हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पार्ट 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 1970 और 1979 के बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुई, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में मैंने गलत बोल दिया था। जो स्पीड टेस्ट की गई थी ट्रेनों की, वो की गई थी 1963 में। मैंने पिछले वीडियो में 1931 बोल दिया था, वो गलती हो गया था, ठीक है मेरे से। वो दोस्तों 1963 में हुआ था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, टेस्ट्स वेयर कंडक्टेड फॉर ट्रेन्स टू रन अप टू 160 kmph इन 1963। 1963 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। 160 किलोमीटर पर आवर का टेस्ट हुआ था, ठीक है ना। स्पीड टेस्ट हुआ था ट्रेन्स का, ठीक है, 1963 में। ठीक है दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलिए आज की स्लाइड शुरू करते हैं। The 1960s were a time of great progress of Indian Railways in terms of new locomotives, electrification and upgradation of speed। जो 1960 का जो दशक है ना, उसमें बहुत सारे प्रोग्रेस हुए, जैसे कि नए इंजन्स और विद्युतीकरण और फिर स्पीड का अपग्रेड होना, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड यानी स्पीड बढ़ाई गई ट्रेनों की, ठीक है ना। उसके बाद from the early 1970s till the late 1980s, except for a brief period of 1978 to 1981। 1970 के दशक की शुरुआत में, जो 1977 से लेकर 78 और 1981 के बीच कोई भी जो प्रगति है नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वेरियस गवर्नमेंट वेयर स्टक in socialist quagmires and the economy of the country stagnated। क्योंकि क्या हुआ था ना, क्योंकि विभिन्न सरकारें समाजवादी दलदल में फंस गई थी और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर हो गई थी, जिस कारण से 77 से लेकर 81 यानी 1977 से लेकर 1981 के बीच कोई भी प्रगति इंडियन रेलवे में नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो समाजवादी दलदल में फंस गई थी और देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। बिटवीन द WCAM1, ये दोस्तों मॉडल नंबर है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है, ऑफ 1975 एंड द WAG-5 ऑफ 1988। दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो WCAM1 है ये 1975 में आई, और जो WAG-5 WAG-5 है वो 1988 में आई। WAG-5 ये भी एक इलेक्ट्रिक लोको है, ठीक है ना। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, WCAM1 WAG-5, ठीक है ना। ये कौन कौन से लोको है, ये इलेक्ट्रिक लोको है दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा अभी। There were no new major non-center locos rolled out in this period except the WAP-1 of 1980। कोई भी नया लोको नहीं आया एक्सेप्ट WAP-1 ऑफ 1980। 1980 में WAP-1 आया, ठीक है। WAP-1 ये भी एक इलेक्ट्रिक लोको है, ठीक है ना। मैं आपको WAP-1 के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप ये जो सामने आपको लोको दिख रहा है, इस लोको का नाम है WCAM1। WCAM1 ये जो लोको है, ये आपको, ये जो इंजन है, जो इलेक्ट्रिक इंजन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो इलेक्ट्रिक इंजन है, ये आपको AC और DC दोनों ट्रैक्शन से ये चल सकती है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है ना, ये जो इंजन है ये दोनों ट्रैक से चल सकती है, AC और DC ट्रैक्शन दोनों ट्रैक्शन से ये चल सकती है। ये आपको मेनली मुंबई महाराष्ट्र के आसपास ही चलती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही आपको वहाँ पे DC करंट वहाँ पे चलती थी, मतलब जो वहाँ पे OHE हेडवायर्स थी वो DC पे थी, ठीक है ना। तो ये जो इंजन है ये AC और DC दोनों पे चल सकती थी, ठीक है ना। और इसकी जो पावर आउटपुट है वो 3850 यानी 3850 हॉर्स पावर की थी। बनाई कब गई थी? 1973 से। टोटल टोटल प्रोड्यूस 54 ऐसे इंजन बनाए गए थे, ठीक है ना। ये आपको महाराष्ट्र सेक्शन में दिख जाएगी, जब आप महाराष्ट्र सेक्शन में जाओगे तो दिख जाएगी वहाँ पे। AC और DC ये दोनों से चल सकती थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए आप, द WCAM1 ड्यूल AC एंड DC करंट लोकोस देख रहे हैं, AC और DC दोनों से चल सकती है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस इरा, जो कि उस समय की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, ठीक है ना। और जो स्टीम प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी थी, ठीक है। विद द लास्ट
स्टीम इंजन रोलिंग आउट ऑफ CLW इन 1975। और जो लास्ट स्टीम इंजन जो रोल आउट हुई थी CLW के द्वारा वो कब हुई थी? 1975 में। 1975 में लास्ट स्टीम इंजन बनाई गई थी, ठीक है ना। अब CLW क्या है फुल फॉर्म? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। मैंने आपको बताया था CLW के बारे में मेरी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो CLW क्या है, मैंने बताया था। यहाँ दोस्तों ये देख रहे हैं आप वैग 5, ठीक है, ये है वैग 5। वैग 5, वैग का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था दोस्तों, वैग। वैग W मीन्स वाइड गोज यानी ब्रॉड गेज, A फॉर AC ट्रैक्शन, G मीन्स गुड्स। W मीन्स वाइड गोज, A फॉर AC ट्रैक्शन, G फॉर गोज, यानी वैसा लोको जो कि मालगाड़ी यानी जो है वो आपको मतलब गुड्स ट्रेन को खींचे, ठीक है, गुड्स ट्रेन को खींचे। लेकिन आप जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये आपको पैसेंजर ट्रेन खींच रही है। कभी कभी इंडियन रेलवे में होता है दोस्तों कि जो गुड्स लोको होती है ना वो पैसेंजर ट्रेन को भी खींचती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जो इंजन जो है ये जो लोको आप सामने देख रहे हो, ये जो वैग 5 आप देख रहे हो, ये स्पेशली डिजाइन फॉर पीए, स्पेशली डिजाइन फॉर व्हाट, किसके लिए बताइए आप लोग? गुड्स ट्रेन, ठीक है ना। ये जो इंजन है ये स्पेशली डिजाइन किसके लिए है? गुड्स ट्रेन के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये पैसेंजर ट्रेन खींच रही है। कभी कभी ये होता है। टोटल पावर आउटपुट इसका कितना था? 4300 हॉर्स पावर, 4300 हॉर्स पावर इसका आउटपुट है। और 1196 ऐसे इंजन बनाए गए थे, ठीक है ना, वैग 5। अब 5 क्या है? इसका वर्जन है, यानी 5वां वर्जन है वैग सीरीज का, ये 5वां वर्जन वैग 5। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे वैग 5, और इंजन पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है वैग 5। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये वैप 1, WAP1। W का फुल फॉर्म वाइड गोज, A फॉर AC ट्रैक्शन और P फॉर पैसेंजर लोको, यानी जो पैसेंजर ट्रेन को खींचे। देखिए यहाँ पे ये पैसेंजर ट्रेन खींच रही है पीछे। ये लोको स्पेशली डिजाइन फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, कि पैसेंजर ट्रेन को सिर्फ खींचेगी ये, ठीक है। और ये 1 यानी इसका पहला वर्जन, सबसे फर्स्ट वर्जन ये वेब सीरीज का। ये कब बनाया गया था? 1980 से 1996, यानी 1980 से 1996 तक इसका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। टोटल प्रोड्यूस 65 ऐसे इंजन बनाए गए थे, ठीक है। इसकी पावर आउटपुट थी 3900 हॉर्स पावर, 3900 हॉर्स पावर की इंजन थे, ठीक है ना। और इसको बनाने वाला कौन था? बिल्डर कौन था? CLW वेस्ट बंगाल इंडिया, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल इंडिया, CLW ने इसे बनाया था वैप 1 को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। बाय द एंड ऑफ 1970s train structures and running methods were overhauled with colonial era coaches being rapidly replaced by newer integral ones। 1970s यानी 1970 के दशक के अंत तक जो ओवरहोल्ड कोचेज हैं उन्हें मरम्मत किया गया और बहुत सारे कोचेज को रिप्लेस भी किया गया नए कोचेज से, ठीक है ना। मधु दांतावड़े, the then railway minister, was the brainchild behind much of these reforms, is considered the real modernizer of the Indian Railway। मधु दंतावड़े उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर, ठीक है ना। और उन्हें मॉडर्नाइजर बोला जाता है, ठीक है ना, इंडियन रेलवे का। क्यों बोला जाता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। क्योंकि His greatest achievement being the 2 inches of foam। यहाँ देखिए दोस्तों गौर से देखिए, 2 inches of foam he put on the wooden berths and seats of the second class। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेकंड क्लास में पहले कभी आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा तो जो लकड़ी की जो सीट होती है वो बैठने पे आपको गड़ती होगी क्योंकि उस पर फोम नहीं लगा हुआ था। तो मधु दंतावड़े का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना, इन्होंने ही वो 2 इंच का फोम लगवाया था वुडन बर्थ्स पे ताकि आपको बैठने में परेशानी ना हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों को हमारे कमेंट में ज़रूर बतावें। तब तक के लिए मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।